हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन जय हिंद आप सभी को। और आज एसएससी सीएचएसएल परीक्षा 2023 का 9 मार्च का थर्ड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो गया। तो फ्रेंड्स, आज के थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, हम लोग इस वीडियो में 100% रियल क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं। जीके के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे ऑलमोस्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने बता दिए हैं। मैथ किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, रीजनिंग किस टॉपिक से ज़्यादा आई थी और इंग्लिश में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, सब कुछ इस वीडियो में एनालिसिस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसी तरह से एसएससी सीएचएसएल का डेली एग्जाम का एनालिसिस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फ्रेंड्स अभी सब्सक्राइब कर लो, जहां आपको इसी तरह से हर एक शिफ्ट का डेली एनालिसिस कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के पूछे गए पहले क्वेश्चन से। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो अगर करंट अफेयर्स के हम लेवल को देखें तो फ्रेंड्स, जितना भी करंट अफेयर्स का पूछा जा रहा है, किसी शिफ्ट में फ्रेंड्स 3 से 4 करंट अफेयर्स आ रहे हैं, किसी शिफ्ट में 4 से 5 आ रहे हैं। तो वो भी जो भी करंट अफेयर्स आ रहा है फ्रेंड्स, 2022 और 2023 के ज़्यादा करंट अफेयर्स देखने को मिल रहा है। 2022 के लास्ट मंथ का करंट अफेयर्स और 2023 के जनवरी फरवरी का करंट अफेयर्स ज़्यादा पूछा जा रहा है। यानी फ्रेंड्स, सीधा सीधा समझिएगा, रिसेंटली का करंट अफेयर्स अगर आप लास्ट 6 मंथ का देख लेंगे तो वहाँ से आपके एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन या फिर 4-5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आइए बात करते हैं जीके के जो क्वेश्चन आज पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था, प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आपको बता दें फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वहीं प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया संविधान से लिया गया है। अब यहाँ से अगर क्वेश्चन बना होगा कि प्रस्तावना के विचार को किस देश से लिया गया, तो अमेरिका इसका राइट आंसर होगा, अमेरिका के संविधान से। अगर पूछा गया होगा कि प्रस्तावना की भाषा को किस देश के संविधान से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि अक्षय कुमार को किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपको बता दें फ्रेंड्स, अक्षय को उनकी फिल्म रुस्तम में एक देशभक्त नौसैन्य अधिकारी की भूमिका के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर था रुस्तम फिल्म, फ्रेंड्स बिल्कुल सही था। रुस्तम फिल्म के लिए अक्षय कुमार को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वनडे वर्ल्ड कप 2023 कहां आयोजित किया जाएगा। तो आपको बता दें, आईसीसी विश्व कप 2023 की मेजबानी देश भारत में पुरुष क्रिकेट विश्व कप का 13वां संस्करण होगा। और यह पहली बार जब आईसीसी विश्व कप 2023 की मेजबानी का पूरा टूर्नामेंट भारत में आयोजित किया जाएगा। तो यह ऐसा पहली बार हो रहा है। तो कौन सा देश आयोजन कर रहा है? भारत कर रहा है। तो भारत फ्रेंड्स इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो महालनोबिस मॉडल वाली यानी दूसरी पंचवर्षीय या सेकंड शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको बता दें कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना है। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 4.5% की वृद्धि की दर के साथ घरेलू औद्योगिक उत्पादन पर जोर देना था। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन को समझिएगा। पहली पंचवर्षीय योजना का पूछा जा सकता है किस पर आधारित थी। तो याद रखिएगा, हैरो-डोमर मॉडल पर आधारित थी, जिसके तहत कृषि उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य था। तो पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो कृषि पर आधारित थी। यह किस मॉडल पर आधारित थी? तो हैरो-डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसको याद रखिएगा, आगे के शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में कौन सी भाषा जोड़ी गई। तो आपको बता दें, 42वें संविधान अधिनियम के तहत संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता। तो ये 3 नए शब्द हैं जो प्रस्तावना में जोड़े गए थे। तो इसको याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था, लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो आपको बता दें, लिंगराज मंदिर भारत के उड़ीसा प्रांत की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। यह भुवनेश्वर का मुख्य मंदिर है। इस नगर के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। यह भगवान त्रिभुवनेश्वर यानी शिव को समर्पित है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा, लिंगराज मंदिर किस देवता को समर्पित है। तो त्रिभुवनेश्वर देवता को समर्पित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो आपको बता दें, यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर के पास स्थित है। इसका नाम जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बाघ परियोजना पहल के तहत आने वाला यह पहला पार्क था। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो उत्तराखंड फ्रेंड्स इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है। तो आपको बता दें, मच्छर के काटने से डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया और गैस्ट्रोएंटेरिटिस जैसी घातक बीमारी होती है। तो इनमें से आपका एक ऑप्शन रहा होगा जो कि बिल्कुल राइट था।
अगले क्वेश्चन पूछा गया था कि 2020 में टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे। तो आपको बता दें, भारत ने टोक्यो ओलंपिक में 1 गोल्ड मेडल जीता था, 2 सिल्वर मेडल जीते थे और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, जिसको मिलाकर के टोटल कितने मेडल थे? 7 मेडल थे। इसके साथ भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर था? 48वें नंबर पर रहा था। तो 2020 में टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कौन कौन से पदक जीता? तो इसको याद रखिएगा, 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल, 4 ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अगला एक क्वेश्चन पूछा गया था कि महानदी किस राज्य से होकर गुजरती है। तो आपको बता दें, महानदी जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से होकर बहती है। महानदी जो है बेसिन उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व में फैला है, जो भारत के पूर्वी तट पर स्थित गोंडवाना बेसिन के लंबवत है। तो इसको याद रखिएगा, आगे की सीटों में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हड़प नीति किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो आपको बता दें, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प की नीति को शुरू करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। पूरी योजना स्वयं लॉर्ड डलहौजी ने तैयार की थी, जिन्होंने 1848 से 1856 तक गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था। तो हड़प नीति किसके द्वारा तैयार किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा तैयार किया गया। लॉर्ड डलहौजी इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, उड़ीसा जो है एक भारतीय राज्य है जो पूर्वी भारत में स्थित है। उड़ीसा भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो इसका जो राइट आंसर था उड़ीसा बिल्कुल सही था। उड़ीसा जो है भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्म्स एक्ट भारत में कब आया था। अगर बात करें आर्म्स एक्ट क्या है, तो बिल आर्म्स एक्ट 1959 में संशोधन करता है, जो कि भारत में हथियारों के रेगुलेशन से संबंधित है। आर्म्स की परिभाषा में बंदूकें, तलवार, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें शामिल हैं। तो यह भारत में कब आया था? तो 1959 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। आपको बता दें, यह पुरस्कार केवल ओलंपिक खेलों, पैरालंपिक खेलों, एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों, विश्व चैंपियनशिप और विश्व कप जैसे क्रिकेट स्वदेशी खेलों और पैरा स्पोर्ट्स में शामिल व्यक्तियों को दिया जाता है। तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप लोग देख लीजिएगा, ओलंपिक खेलों में दिया जाता है, पैरालंपिक खेलों में दिया जाता है, एशियाई खेलों में दिया जाता है, राष्ट्रमंडल खेलों में दिया जाता है, विश्व चैंपियनशिप और विश्व कप जैसे क्रिकेट स्वदेशी खेलों और पैरा स्पोर्ट्स में शामिल व्यक्तियों को दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन जो है आज जीके और करंट अफेयर्स के पूछे गए थे। जो क्वेश्चन हमें प्राप्त थे, हमने आपको सभी क्वेश्चन को बताने का प्रयास किया। अब आइए बात करते हैं मैथ सब्जेक्ट की। यानी मैथ सब्जेक्ट में आज जो है किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बात करें अगर मैथ सब्जेक्ट की, तो मैथ में फ्रेंड्स जो है SICI से आज ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिला था। तीनों शिफ्टों में प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन पूछे गए थे, डिस्काउंट से क्वेश्चन पूछे गए थे, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछा गया था, टाइम एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा गया था, एवरेज से क्वेश्चन आया था, मेंसुरेशन से क्वेश्चन आया था, एडवांस मैथ से 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिला था। तो मैथ में जितने भी हमने आपको टॉपिक बताया, इन सब टॉपिक से जो है आज तीनों शिफ्टों में ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिला था। अगर बात करें रीजनिंग सब्जेक्ट की, तो रीजनिंग सब्जेक्ट में फ्रेंड्स आपका कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आया, नंबर सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया, पजल से क्वेश्चन पूछा गया, सिलोजिज्म से क्वेश्चन पूछा गया और मिरर इमेज से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, काउंटिंग फिगर से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो तीनों शिफ्टों को मिलाकर के फ्रेंड्स इन सब टॉपिक से आज ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। अगर बात करें इंग्लिश सब्जेक्ट की, तो पैसेज से फ्रेंड्स आपके क्वेश्चन पूछा गया, इरर से क्वेश्चन आया, फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन पूछे गए, PQRS से क्वेश्चन पूछा गया, एक्टिव पैसिव से क्वेश्चन पूछा गया, नरेशन से क्वेश्चन पूछे गए, इंटोनिम सिनोनिम से क्वेश्चन आया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछा गया, इडियम एंड फ्रेजेस से क्वेश्चन आया, स्पेलिंग मिस्टेक से क्वेश्चन पूछा गया। तो तीनों शिफ्टों में इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आप लोग का भी एग्जाम आने वाले नेक्स्ट डे है, तो आप लोग इन सब टॉपिक से बनने वाले क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। आगे के शिफ्टों में भी यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस यही तक। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक बार लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और इसी तरह से SSC CHSL का डेली एग्जाम का एनालिसिस करने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, जहां आपको इसी तरह से हर एक शिफ्ट का एनालिसिस कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।